नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़निद्रा। मैं इसको जानबूझ के ज़निद्रा बोल रहा हूँ, खाली स्लीप नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं माइकल, इनका नाम क्या है, मिस्टर मैथ्यू वॉकर की तरह खाली स्लीप कर जोर नहीं दे रहा हूँ। मैं बार बार आपको हिंट कर रहा हूँ कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेडिटेशन हो पाए, अगर आप को मेडिटेशन हो पाए तो आप स्लीप बाईपास कर सकते हो। ज़निद्रा इसलिए है बिकॉज ज़ेन मॉन्क्स या ज़ेन में, हम ज़ेनोगा में पढ़ा हमने कि अगर आपके मन में सेक्शन 2B खुलता है, सेक्शन 3 एक्टिवेट हो रहा है, जैसे कि रमण महर्षि का हुआ या कृष्णमूर्ति का हुआ, तो वो स्लीप से ज़्यादा गहरी स्टेट है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो फ़िलहाल चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चेंजेस इन स्लीप अक्रॉस लाइफ स्पैन। देखिए, धीमे धीमे आप लोग बड़े हो गए। बचपन की अगर फ़ोटोज़ देखो तो आप लोगों की मूंछ और दाढ़ी नहीं थी, हाइट कम थी। तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप लंबे हो गए, मूंछ दाढ़ी हो गई तो हमको मारना पीटना शुरू कर दें, हम आपको आपके पैर काट के छोटा करना शुरू कर दें। क्यों बड़े हो गए, जैसे थे वैसे रहो। लेकिन हम नींद में ऐसा करते हैं। नींद में बच्चों का पैटर्न नींद का बड़ों से अलग है। जो लोग माँ के गर्भ में होते हैं, वो हमने पढ़ा कि वो कितना घंटे सोते हैं माँ के गर्भ में, 24 घंटे सोते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा पूरी माँ के 9 महीने के पीरियड में या एक आदमी के पैदा होने के बाद भी बुढ़ापे तक सबसे ज़्यादा NREM स्लीप एक आदमी कब लेता है? आप क्लास में थे नहीं इसलिए आपको नहीं आया। हाँ, REM स्लीप जिसमें कि सपने आते हैं, वो कब लेता है? जब वो वूम्ब में रहता है। बिल्कुल सही बात है, वूम में रहता है, लेकिन वूम का कौन सा वीक, एक बहुत स्पेसिफिक वीक है। नहीं, रुकिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 36 वीक रहता है बच्चा। 30th वीक में 8th मंथ, लास्ट वीक, बाहर निकलने से पहले लास्ट वीक सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी है वो ये कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसको REM स्लीप बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट REM स्लीप चाहिए ब्रेन को डेवलप होने के लिए। जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, पहले फाउंडेशन बनती है, फिर पिलर बनता है, फिर दीवार बनती है, उसके बाद उसमें वायरिंग होती है, पाइपिंग होती है। ऐसे ही ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है, पहले एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। तो जो फाइनल लेयर है, ये सब लेयर्स बनते कब हैं, कैसे हैं? REM स्लीप्स, NREM स्लीप्स, REM स्लीप्स, सपने वाले नींद से। अब ये मत पूछिएगा क्या छोटा सा बच्चा माँ के पेट में सपना देखता है? उसके जो आँखों का मूवमेंट है, ब्रीदिंग मूवमेंट है, इन सबको देख करके साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा REM स्लीप लेता है 36 वीक्स, जब वो पैदा होने वाला बाहर, उसके पहले का लास्ट वीक। वो अगर माँ शराब पीती है तो वो शराब बच्चे को जाता है प्लासेंटा के थ्रू, और ये शराब REM स्लीप खराब कर देता है। तो इसलिए ये देखा गया है, चूहों में तो फैक्चुअली देखा गया है कि उनको सोशल डिसऑर्डर हो जाता है, वो लोगों से कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। ऑटिज़म एक बहुत ही ख़राब बीमारी है जिसमें कि एक बच्चा अपने ही ऐसे मन में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ऑटिज़म बोलते हैं उसको। उसके एक्सट्रीम केसेस या इवन माइल्ड केसेस को रिलेटेड है इंसानों में विथ लैक ऑफ REM स्लीप। अगर आप कम REM स्लीप लेते हैं तो आपको ऑटिज़म साथ में होगा। तो शराब प्लस हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से शराब माँ के दूध से भी बाहर निकलता है और बच्चे के ब्लड में जाता है। तो उसमें भी अगर बच्चा अगर REM स्लीप नहीं ले पाएगा तो गया उसका डेवलपमेंट, गया ब्रेन का। आज पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड स्लीप, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टॉर्मेंटिंग फॉर न्यू पेरेंट्स डिफरेंस बिटवीन द स्लीप ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन एंड दैट ऑफ एडल्ट्स इज दैट नंबर ऑफ स्लम्बर फेजेस। कि अगर आप नए पेरेंट हैं तो सबसे ज़्यादा टॉर्मेंटिंग चीज़ और सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है बच्चों का स्लीप फेज़, के अलग अलग फेजेस में सोते हैं।
छोटे बच्चे अलग तरीके से सोते हैं, यंग चिल्ड्रन अलग तरीके से और एडल्ट्स अलग तरीके से. In contrast to the single monophasic sleep pattern observed in adults of industrialized nations, infant and young kids display polyphasic sleep. अब जब से मैंने ये सीरीज़ बनाना शुरू किया है, मैंने अपने आप को ये बता दिया है कि मैं बाईफेजिक स्लीपर हूँ. मतलब 2 फेज़ में सोता हूँ मैं. एक रात को सोता हूँ और दूसरा दिन में आधे घंटे 1 घंटे, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे 1 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है. सेम मैं भी. अच्छा, कह रहे हैं लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के एडल्ट्स हैं आजकल, वो लोग मोनोफेजिक तरीके से सोते हैं, बस एक बार. जैसे श्रीश, ये तो स्कूल जाते हैं इसलिए इनको टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिन भी आप दोपहर को सोते नहीं है ना? नहीं, ये एक चीज कर सकता है, स्कूल से आते ही सो ले. सोता तो है, कभी कभी स्कूल से आता है तो. कभी-कभी सोता हाँ, तो ये भी बाईफेजिक स्लीप लेता है स्कूल से आने के बाद, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन नहीं लेता. हाँ. उस दिन उसको पूरा एकदम निचोड़ता है अपने. नहीं, कभी कभी पढ़ाई करते करते जब आपको 3 स्टेप करते हैं तो नींद आती होगी इसमें ना. नहीं, हाँ, तो ये भी बाईफेजिक हो गए भाई. Many short snippets of sleep through the day and night, punctuated by numerous awakenings, often vocal. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो ढेर सारे छोटे छोटे स्लीप्स लेते हैं दिन में, punctuated by numerous awakings, और इस बीच बीच में वो जगते भी हैं, often vocal, और बहुत बार वो जो उनका जगना है वो बहुत vocal है. vocal मतलब बोलते चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं बहुत छोटे बच्चे. There is no better or more humorous affirmation of this fact than the short book of lullabies. क्या होता है lullabies? अरे वाह, आपको पता है. एक बुक है एडम मेंसबैक, उसका नाम गेस नहीं कर सकते आप. Go the F to sleep. Go the F to sleep. अरे भैया जा, सो जा, जान मत ले मेरी. ये लोरियो की किताब है. ऐसी चाहिए क्या? एडम मेंसबैक ने लिखा है. ऑब्वियसली इट इज़ एन एडल्ट बुक. सही बात है, ये बड़ों के लिए है बुक. जिस समय ये किताब लिखी थी मेंसबैक उस समय न्यू पेरेंट थे, नए नए पिता बने थे. ही वॉज रैग्ड बाय कॉन्स्टेंट अवेकनिंग्स ऑफ द चाइल्ड. और अपने बच्चों से, जो बार बार बच्चे जगते थे दिन में चाहे रात में, उससे परेशान हो गए थे. द पॉलीफेजिक प्रोफाइल ऑफ इन्फेंट स्लीप, याद रखिएगा आप लोग, इसको ज़िंदगी भर याद रखिएगा. छोटे बच्चों की नींद होती है पॉलीफेजिक. इसीलिए जो लोग भी छोटे बच्चे पैदा कर लेते हैं और अभी न्यूक्लियर फैमिली में हैं, मतलब खाली हस्बैंड वाइफ है और दोनों जॉब कर रहे हैं या एक जॉब कर रहा है, मान लो खाली एक ही जॉब कर रहा है, उसकी ज़िंदगी हो जाती है नर्क. लोग हेल्पर चाहिए होता है 1 साल तक के लिए, गांव से मम्मी को, बुआ को या किसी और को जिसके बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे, उनको बुलाया जाता है क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है पॉलीफेजिक स्लीप. द incessant need to attend to his young daughter, helping her fall back to sleep time and time again, night after night after night, left him utterly exasperated. ये बुक लिखने के बाद का है. ये उस टाइम का है जब वो बेचारा रोज़ रात को अपनी बच्ची को सुलाने की कोशिश करता था, फिर जग जाती थी, फिर उसको अटेंड करता था, फिर जग जाती थी. एक रात रोज़ जगता रहता था बेचारा. इस चीज़ से एग्जैस्परेटेड हो गया था, मतलब थक गया था बेचारा. It got to the point where Mensbach just had to vent all the loving rage he had pent up. Loving rage, बेचारे का पूरा इकट्ठा हो गया गुस्सा और प्यार एक जगह, और फिर उसने ये किताब लिखी. What came spilling out onto the page was a comedic splash of rhymes he would fictitiously read to his daughter. और उसके बाद जो उसने लिखा था, जो लोरी की किताब है, कोई अच्छी किताब नहीं है, मतलब कुछ भी राइम में आया, जो भी राइम आता गया बोलता गया और उसकी लोरी बना दी. अच्छा, आप चाहें तो उसको सुन भी सकते हैं. द थीम्स ऑफ विच विल इमीडिएटली रेजोनेट विथ मैनी पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स. और जब कोई नया पेरेंट होगा तो उसको चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा बड़बड़ कर रहे हैं, आप बोलेंगे अरे चुप रहो, बड़बड़ किए जा रहे, सो ही नहीं रहे, तो आप उनको ऐसे राइम देंगे ताकि वो सुन करके सो जाएं. आई विल रीड यू वन वेरी लास्ट बुक इफ़ यू स्वेयर you will go the F to sleep. उस किताब का है कि मैं तुम्हें एक लास्ट बुक पढ़ लूँगा, भगवान कसम, अगर तुम गाली देकर के बोल रहे अगर सो जाओ, मतलब परेशान हो गया है.
ये ऑथर कह रहे हैं कि इसकी ऑडियो बुक वर्जन सैमुअल एल जैक्सन नाम का एक हॉलीवुड का एक्टर है, उसने बोला है, उसने पढ़ा है। निक फ्यूरी का जिसने रोल करा था। सैमुअल जैक्सन है जो पल्प फिक्शन में काला वाला था। मैं जानता हूँ, मैंने इसका ये सुना। अच्छा। हाँ, बट मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद आ भी नहीं है, तो मैं तो ऐसे सो जाता हूँ, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। तो ये किताब फ़िलहाल हमारे लिए नहीं है, वो फेज़ बीत चुका है। जब श्रीश छोटे थे तब मम्मी ने उसको लोरियाँ सुनाई होंगी, जो भी होगा। बहुत आराम होता है मम्मी लोगों का, गोद में रख लेती हैं, पैर हिलाती रहती हैं और थप थप मारती रहती हैं। थप थप मारना ही उनके लिए लोरी हो जाता है। यहाँ पर अपने यहाँ लोरी और को नहीं सुनाता है। फॉर्चुनेटली फॉर ऑल न्यू पेरेंट्स, मेंस बैक इंक्लूडेड, द ओल्डर चाइल्ड गेट्स द फ्यूअर लॉन्गर एंड मोर स्टेबल द स्लीप बाउट बिकम्स। और उसी किताब में उन्होंने बताया है कि बड़ी किस्मत की बात है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, फ्यूअर एंड लॉन्गर एंड मोर स्टेबल देयर स्लीप बाउट्स बिकम। उनकी नींद जो छोटी छोटी बार बार लेते थे वो लंबी लंबी लेते हैं, कम लेते हैं। जो 4-5 बार सोते हैं वो 2-3 बार हो जाता है, और जो उसकी मात्रा है ऑब्वियसली वो बड़ी हो जाती है और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। बहुत आसानी से नहीं बच्चे उठते। नहीं तो जो छोटे बच्चे जब सोते हैं ना, उनके आसपास लोग चाहते नहीं हैं कि आप कोई घूमे, मतलब बूढ़े भैया काल हैं, वो नर्क हैं वो छोटे बच्चे। जब अच्छा है आप शादी नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बच्चों के साथ में। नहीं, अगर अच्छा आप बच्चे नहीं करते, शादी करोगे तभी तो बच्चे पैदा करोगे। नहीं तो बीवी बोलेगी मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। While the brain areas that generate sleep are molded in place well before the birth, the master 24-hour clock that controls circadian rhythm, the suprachiasmatic nucleus, takes considerable time to develop. ऐसा क्यों होता है कि छोटा बच्चा बार बार उठता है, बार बार सोता है? इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, उसका रीज़न का नाम है फरमाइए कायज़मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकायज़मेटिक न्यूक्लियस एक एरिया है ब्रेन का जो सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। पूरा ब्रेन तो डेवलप हो जाता है, लेकिन सुप्राकायज़मेटिक न्यूक्लियस अभी भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। नॉट अंटिल द एज ऑफ 3 और 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने के बाद तक जाकर के वो डेवलप होता है। विल द न्यू बॉर्न शो मॉडेस्ट साइन ऑफ गवर्नड बाय डेली रिदम। तब जाकर के 3-4 महीने बाद उसको एक रिदम आएगा। नहीं तो सोएगा आधे घंटे फिर जग जाएगा, फिर 10 मिनट सोएगा फिर जग जाएगा। ऐसे रात भर कम से कम 50 बार जगेगा और हर बार रोएगा। मतलब जो बच्चे नहीं रोते उनके लिए बड़ी किस्मत। सब तारीफ़ करते बच्चों की, बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा, क्यों रोता नहीं है, यही क्वालिटी है उनकी, नहीं रोते। हम लोग तो उठा के मम्मी के पास छोड़ देते थे। मतलब मैं तो भाई ये सब झंझट में था ही नहीं, तो पता नहीं कहाँ से आ गए। एनटीपीसी तो छोटी बड़े में बताएंगे कि एक बार देव खुद जोर से रोने लगा, छोटी फिरा के आपके पास रख दी बगल में और कुछ चली गई सोने। मेरा छोटा वाला भाई सुनता बोलता नहीं है, वो आराम से खर्राटे मारता था। उसकी वाइफ बेचारी सुनती बोलती है। वो रात भर देव जगता था और उसकी नींद ख़राब होती थी। तो मैं सो रहा था आराम से। एक दिन देव रहा होगा यही 2-3 महीने का, 1-2 महीने का रहा होगा, और मैं सो रहा हूँ। भाई मेरी क्या जिम्मेदारी, मैं थोड़ी बाप हूँ, मैं तो बड़े पापा हूँ। तो वो दोनों सो रहे हैं और तब तक से देख रहा हूँ 5 या 4 बजे मेरे बगल में एक बच्चा क्वां 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 कर रहा है। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा मेरे पास कहाँ से बच्चा आ गया भाई, मैंने तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। मतलब मेरा बच्चा तो वहाँ था, मम्मी पाल रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको बेचारे को सुलाया, नींद ख़राब की अपनी, फिर सो गया। जब आप थक जाते हैं तब वो सो जाते हैं। जब तक आपके जान में जान है। गब्बर सिंह के लिए कहा जाता था, एक गाना था एक शोले पिक्चर में, जाने जहां मैं जागूंगा और रोऊंगा। बच्चों का ये हालत है। तो 3-4 महीने बच्चों को लग जाते हैं सुप्राकायज़मेटिक न्यूक्लियस डेवलप करने के लिए, तब जाकर के उनका सर्कैडियन रिदम आता है। स्लोली द सुप्राकायज़मेटिक न्यूक्लियस बिगिन्स टू लैच ऑन रिपीटिंग सिग्नल्स। बहुत अच्छे से लिखा है यार। लैच मतलब होता है दरवाज़ा बंद करते हैं, वो लैच। तो धीरे धीरे सुप्राकायज़मेटिक न्यूक्लियस आपको सिग्नल देता है बच्चे को, डे एंड नाइट का सिग्नल देता है। टेम्परेचर जब उसको नींद आने वाली होती है तो कम कर देता है। उसकी फीडिंग टाइम, सो लॉन्ग एज दोज फीडिंग्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी दूध पीते पीते सोए, कभी कभी ना सोए, तो माँ को ऐसा स्ट्रक्चर करना होता है कि सोने के टाइम पर उसको फीडिंग करे,
तो कुछ उसमें भी हिसाब किताब है, मुझे पता नहीं, उसको पूछना पड़ेगा। दस स्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्गर 24 आवर रिदम। इस तरह से एक माँ अपने बच्चे को 3-4 महीने में 24 घंटे की रिदम में डालती है। 24 घंटे का रिदम मतलब रात को ज़्यादा सोए, दिन में ज़्यादा जगे। माँ को जानबूझ के दिन में उसको जगाना पड़ता है ताकि रात को सोए। मालूम पड़ा शाम को दूध पी करके महाराज सो गए, 8 बजे 9 बजे सो गए, 12 बजे तक नींद हो गई, उसके बाद जगे, फिर तो रात भर हमको भी परेशान करेंगे, तो आदमी नौकरी नहीं कर पाएगा। मुझे पता नहीं यार पुराने ज़माने में लोग कैसे 7-7, 8-8 बच्चे पाल लेते थे। कोई गेस कैसे पालते थे? सब लोग होते थे ना फैमिली में। हाँ, सब परिवार, जॉइंट फैमिली रहती थी, एक जग रहा है एक सो रहा है, एक जग रहा है एक सो रहा है, ऐसे। बाई 1 year milestone of development, the suprachiasmatic nucleus of the infant has gripped the steering rein of circadian rhythm। कितने अच्छे से लिखा है कि 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उस बच्चे का सुप्राकाइस्मेटिक क्लॉक पूरी तरह से पकड़ लेता है सर्केडियन रिदम का रेन मतलब लगाम पकड़ लेता है कि एकदम जब रात आएगी तब लगाम छोड़ देगा, जा बेटा सो जा, और फिर दिन आएगा तो उसको जगा देगा। This means that the child now spends more of the day awake, interspersed with several naps and mercifully more of the night asleep। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा ज़्यादा समय रात को सोता है और बीच बीच में उसके कम जगावट होती है। Mostly gone are the indiscriminate bouts of sleep and wake that once peppered the day and night। तो जो भी नए पेरेंट्स हैं, जो ज़िंदगी से हार चुके हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं अपने माँ बाप को और अपने सास ससुर को कि हमारी शादी क्यों कराई, और शादी कराई तो कराई, बच्चे क्यों पैदा कराए, उन सब के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे 1 साल के पीरियड में उनकी नींद ठीक हो जाएगी बच्चों की। ज़रा सा सुसु किया फिर उठ जाते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है श्रद्धा जब पैदा हुई थी तो मैं था 17 साल का, श्रीश से 2 साल बड़ा। मम्मी छोड़ के चली जाती थी मेरे बगल में। अच्छा, आप 16 साल के हो गए ना, 1 साल बड़ा, तो मम्मी छोड़ देती थी मेरे पास श्रद्धा को। एक बार तो मुझे 2 दिन के लिए मेरे पास, 1 दिन के लिए छोड़ के गई थी, पूरा 1 दिन के लिए मेरे पास छोड़ के गई थी। उसी में मेरी हालत ख़राब हो गई। उसको दिन में कम से कम 30-40 बार तो बच्चों को सुसु कराना पड़ता था। वो कराओ, फिर सो जाओ, जैसे नींद आए फिर मैंने भगवान का बड़ा शुक्र किया कि मेरी मम्मी वापस आ गई। मम्मी कहाँ गई थी? वो गई थी कहीं, किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर गई थी। एक टैक्सी की थी, पापा मम्मी वो लोग गए थे कहीं। बब्बू भैया फिल्म में नहीं है, पता नहीं, वो बेचारा, वो अय्याशी की ज़िंदगी थी, सुनता बोलता नहीं, तो कोई उसको जिम्मेदारी नहीं देता था। एक दिन भाई साहब रात को सो रहे थे, अभी उनकी भी कहानी आएगी। दरवाज़ा खोल के निकल गए, बस अड्डे पर खड़े हैं रात को 2-3 बजे। चौकीदार बोलता है ये तो आपके घर के भैया हैं, हाँ कौन सी बस का वेट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गए, ऊपर सो गए और दरवाज़ा खुला है, रात भर दरवाज़ा खुला था, गेट वेट सब खुला था। तो ये भी आगे आएगा इसको। By 4 years of age, 4 साल के हो गए, the circadian rhythm is dominant command of the child's sleep behavior with lengthy slabs of night time sleep, usually supplemented by just a single day time nap। 4 साल का बच्चा, 4 साल की उम्र में श्रीश आ गए थे हमारे पास, एकदम सही टाइम पे चालाकी से इनकी माँ वहाँ से लेकर आई थी कि रात को अब लंबा लंबा सोएगा, दिन में 1 आध बार सोएगा, बस ले आओ अपने बच्चे को मम्मी के घर से। तब तक सास पाले, नानी पाले, दादी पाले, और जब बच्चे का नींद ठीक हो गया रात वाला तब हम पालेंगे। वाह 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 वाह। At this stage the child has transitioned from polyphasic sleep pattern to biphasic sleep pattern। इस एज में बच्चा जो मल्टीपल टाइम्स होता था, पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न था उसका, वो हो गया बाईफेजिक स्लीप पैटर्न, 2 टाइम। कम लेट चाइल्डहुड, और ज़्यादा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जैसे वैभव हैं, श्रीश हैं, आप लोग श्रीश हैं खासतौर से, मॉडर्न मोनोफेजिक पैटर्न ऑफ स्लीप इज़ फाइनली मेड रियल। उसके बाद तो बच्चा दिन में सोता ही नहीं है। स्कूल है तब तो आकर थक गया तो सोएगा, नहीं तो बेचारा दिन भर में खेलेगा, रात को सोएगा। अब 2 चीज़ें हैं, अब तक तो टाइम के बारे में पढ़ रहे थे, अब स्लीप की क्वालिटी के बारे में। व्हाट दिस प्रोग्रेसिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल रिदमिसिटी हाइड्स। ये बच्चा पहले बार बार उठता सोता था, अब धीमे धीमे एक रिदमिसिटी आ रही है, एक टाइम
इस टाइम सोएगा, उस टाइम उठेगा, पहले कोई टाइम नहीं था। इसमें क्या चीज़ है जो आपको नहीं पता चल रहा है? इज़ मच मोर टेमिल्टस पावर स्ट्रगल बिटवीन NREM एंड REM स्लीप। जब बच्चा बार बार सोता उठता है तो लड़ाई चलती रहती है नींद में। एक तरफ से REM बोलता है मैं आऊँगा ज़्यादा, और दूसरा तरफ से NREM बोलती है मैं ज़्यादा लूँगा। Although the amount of total sleep gradually declines from birth onwards, all the while becoming more stable and consolidated, the ratio of time spent in NREM sleep and REM sleep does not decline in similarly stable manner. धीरे धीरे जो टोटल अमाउंट है सोने का वो तो कम होते जाता है। छोटा बच्चा 20-20 घंटे सोता है, 20 घंटे 24 में से, मतलब बाकी जो 4 घंटे जगता है, ऐसा नहीं कि 4 घंटे जगेगा, 1 घंटे सोया, 10 मिनट जगा, फिर आधे घंटे सोया, 5 मिनट जगा, ऐसे करके वो 20-20 घंटे सोता है। धीमे धीमे जब वो बड़ा होते जाता है उसका जो रेशियो है REM NREM का सेम रेशियो में नहीं कम होता, अलग अलग रेशियो में होता है। जैसे कि ड्यूरिंग द 14 आवर्स ऑफ टोटल शट आई पर डे एट 6 months ओल्ड इन्फेंट obtains, 6 महीने का बच्चा टोटल कितना सोता है? 14 घंटे, आंखें बंद रहती हैं। उस 14 घंटे में 50-50 का टाइम शेयर है। 50-50 किसका? REM NREM दोनों का 50-50%। और हमने कल के वीडियो में क्या पढ़ा था? REM क्या करता है? REM तो लेता है, लेकिन REM ब्रेन को क्या करता है? डेवलप करता है, ब्रेन में काम चलता रहता है। चूहों को देखा गया था, उनकी REM स्लीप को रोक दिया गया, उनका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ। छोटे बच्चे एकदम चूहे, उनके ब्रेन में REM डेवलप नहीं हुआ। तो बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, इसलिए 50-50 REM NREM चल रहा है। अब 6 महीने से 5 साल का बच्चा हो गया, उसका NREM हो जाता है 30%, REM हो जाता है NREM हो जाता है 70%। NREM क्या है? NREM जिसमें आप नींद आती है बस। नई चीज़ें ब्रेन प्रोसेस करता है। हाँ, और REM REM सपने दिखाता है। सपने वाला। अभी इसका मैं और आगे बताऊंगा कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या चलता है REM NREM में। अच्छा, in other words, the proportion of REM sleep decreases in early childhood, while the proportion of NREM sleep actually increases even though total sleep time decreases. धीरे धीरे उसका टोटल स्लीप टाइम तो कम हो जाता है, लेकिन REM स्लीप ज़्यादा कम होता है और NREM कम होता है। REM sleep decreases in early childhood. The downgrading of REM sleep portion and the upswing of NREM sleep dominance continues throughout early and mid childhood. ये चीज़ धीमे धीमे और बढ़ती रहती है, और जब बच्चा पहुंचता है फाइनली अपने टीन एज में, 12-13 साल की उम्र में, 11 तो हो गया, 11, फिर 12, 13, उसके बाद से टीन एज चालू हो जाता है। टीन एज में उसका हो जाता है 80-20, 80% लेता है NREM और 20% लेता है REM। ये जो मैं बार बार ये क्यों बता रहे हैं, NREM इतना लेता है, REM इतना, क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कि उसका ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है उस हिसाब से। मुझे तो ये समझ में आया कि मेरी नींद कंप्लीट ही तब हो रही है जब मुझे REM मिल रहा है। नींद आई, सो गए, REM नहीं मिला ठीक से, जल्दी से उठ गए। REM कह रहे हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी जानवर हैं वो सब NREM स्लीप लेते हैं, बहुत कम जानवर हैं जो REM लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो इस रेशियो में कोई जानवर नहीं लेता। 80-20, 20% REM और 80% NREM। सबसे ज़्यादा REM की जो स्लीप लेता है वो इंसान लेता है, और इंसान का भी बच्चा लेता है किस उम्र में? एकदम पैदाइशी से लेकर ये जो आज हमने पढ़ा, एक पैदा होने से लेकर के 13 साल की उम्र तक, 12-13 साल की उम्र तक वो ढेर सारा REM चूसता है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। इसलिए ये आगे कहते हैं कि आजकल के स्कूल, मॉडर्न स्कूल बर्बाद है। बच्चों को जल्दी जल्दी सुबह उठा करके भेज दिया जाता है, स्कूल जाओ, बच्चे को नींद आ रही है। मुझे याद है श्रद्धा को जब मैं स्कूल छोड़ता था, नहा धो करके उसको बस अड्डे पर लेकर गया, उसकी बस आती थी और वो बस खड़ी रहती थी, खड़े खड़े सोती रहती थी। लेकिन क्या करें, भेजना है स्कूल, मुझे नहीं भेजना चाहिए बच्चों को स्कूल। जब उनकी नींद पूरी हो जाए तब भेजो। स्कूल का मतलब पता है? स्कूल वर्ड का मतलब प्लेस ऑफ लीजर। जब मर्जी आओ खेलो, जब मर्जी आओ सो, जब मर्जी आओ जो करो, ऐसा होना चाहिए। मार मार के बच्चों को तुम घोड़ा बना देते हैं। तो ये था चाइल्डहुड स्लीप।
कल पढ़ेंगे स्लीप एंड एडोलेसेंस, जिसमें कि श्रीश आएंगे। कुल मिला के आज की समरी क्या है, अगर आप पेरेंट हैं, छोटे पेरेंट मतलब छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, तो क्या करेंगे, सहारा लेंगे दूसरों से। हेल्प लेंगे दूसरों का, बिकॉज बच्चों को बार बार स्लीप चाहिए होती है। प्लस भगवान का एक शुक्र बनाइए, गुड न्यूज़ ये है कि धीमे धीमे बच्चा रिदम में आ जाएगा। तीसरा क्या था, सोने में डिस्टर्ब मत करिए आप उसको, छोटे बच्चे को सोने में वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई। और क्या है, बस यही है, जानते रहिए, जानना पावर है, ठीक है। और पढ़ते